guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटरमिनेशन का लास्ट टॉपिक, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। इससे पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए। और आज के टॉपिक पे कुछ खास बात ये है कि ये आपकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है, इवन ये आपकी लाइफ का पार्टी है और बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। 5 to 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक व्यू जरूर करना। हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोरिंग की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई, मतलब ये क्या है, इसके पीछे के ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो वहीं पे प्राइस का डिटरमिनेशन होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है मार्केट इक्विलिब्रियम का, ये रिच लोगों को तो फेवर करता है लेकिन पुअर पीपल को फेवर नहीं करता, क्योंकि जो भी प्राइस डिटरमाइन होते हैं वो हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो, तो इससे अमीरों को तो फायदा होता है लेकिन गरीबों को फायदा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए दो चीजें तय की जिससे कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके और पुअर लोगों की डिमांड को भी सेटिस्फाई किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी निकाली, पहला प्राइस सीलिंग और दूसरा प्राइस फ्लोरिंग। और प्राइस सीलिंग का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर, वह मैक्सिमम प्राइस जो कि सेलर बायर से चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा प्राइस सेलर बायर से चार्ज नहीं कर सकता। एंड द मैक्सिमम प्राइस इज केप्ट बिलो द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, जहां पे भी इक्विलिब्रियम होता है उससे थोड़े कम दाम गवर्नमेंट तय करती है। सर समझ में नहीं आया, बताओ। अरे रियल लाइफ में देखो, जो भी आप जैसे राशन कार्ड बनवाते हो, राशन कार्ड में जो आप केरोसिन या फिर कुछ एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि मान लो व्हीट वगैरह और 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो जो पुअर लोगों को मिलता है, क्या मार्केट में व्हीट की रेट 2 रुपए किलो है? द आंसर इज नो। मार्केट में व्हीट की रेट हो सकता है 18 या 20 हो, तो मार्केट ने दाम कितने तय किए व्हीट के? 18 या 20। फिर भी गरीबों को वही सामान 2 रुपए या 3 रुपए में बेचा जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोरिंग बोलते हैं। फिर से मैं बता दूं, द मैक्सिमम प्राइस इज केप्ट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो दाम तय किए जाते हैं वो इक्विलिब्रियम लेवल से कम लेवल पे तय किए जाते हैं ताकि पुअर पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो अगर इसका डायग्राम समझना हो तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। डीडी और एसएस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे प्राइस तय हो रहे हैं और वहीं पे मार्केट क्वांटिटी तय हो रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़े से दाम कम कर दिए जो कि इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़े कम थे। तो इस सिचुएशन में ये 2 पॉइंट बने। तो अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना हो तो when the government fixes the maximum price below the equilibrium price, equilibrium price से कम दाम क्या तय किए? OP1 तय किए। वहां यहाँ पे प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी होगी? द आंसर इज सप्लाई का पार्ट तो यही है जो हमने थोड़े दिन पहले किया था। तो सप्लाई है यहाँ पे OQ1 और यहाँ पे डिमांड कितनी हो जाएगी? OQ2। आप देख लीजिए कि डिमांड यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है क्योंकि डिमांड को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सप्लाई थोड़ी कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि जब दाम कम हो जाएंगे तो यहाँ पे सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं गुड्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। इससे कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी?
ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम राइज होगी। आप खुद सोच के देखो कि जो दाम 20 रुपए केजी में वीट बिक रहा था उसके दाम 2 रुपए केजी हो गए, तो पहली सिचुएशन तो ये होगी कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरा प्रोड्यूसर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाएगा। अरे भाई 2 रुपए की जगह तुम मेरे को 5 रुपए दो, मैं तुम्हें सामान पहले दूंगा। तो इस सिचुएशन से ब्लैक मार्केटिंग अराइज हो जाएगी। और अब ब्लैक मार्केटिंग को ठीक कैसे किया जाए, गवर्नमेंट इस ब्लैक मार्केटिंग को ठीक करे तो कैसे करे, तो उसके लिए बोला गया कि राशनिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, राशन कार्ड बना देती है। राशन कार्ड के अंदर खैर आपको ये पता है, फिर भी मैंने लिख दिया, राशन कार्ड का मतलब ए टेक्निक बाय द गवर्नमेंट टू सेल एसेंशियल कमोडिटी एट ए प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कहने का मतलब एक ऐसी टेक्निक गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जिससे कि वो एसेंशियल कमोडिटीज को बेच सके लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़े कम प्राइस पे बेच सके, जिससे कि पुअर पीपल की, कम्युनिटी की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। लेकिन आपको पता है कि राशन सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, क्योंकि राशनिंग सिस्टम में लोगों को लंबी लाइन के अंदर राशन कार्ड जो बनाते हैं, राशन से कार्ड से जो सामान खरीदते हैं, लोगों को लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और आपको ये भी पता है कि जो भी सामान मिलता है वो ज्यादातर लो क्वालिटी का मिलता है। तो ये थे इससे रिलेटेड कंसेप्ट। प्राइस फ्लोरिंग का अगर क्वेश्चन आए तो पहले आपको प्राइस फ्लोरिंग का मीनिंग बताना है, फिर डायग्राम, और फिर इससे कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, और प्रॉब्लम अराइज कौन सी होती है, ब्लैक मार्केटिंग, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट राशन सिस्टम से करती है, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप दोगे तो आपको 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। तो ये था प्राइस सेलिंग का कंसेप्ट, जो बड़ा ही आसान था। बस नॉर्मल ये डायग्राम आपने पहले ही सीख चुके हो, जो एक्सेस डिमांड का डायग्राम होता है वही डायग्राम बनेगा, बस एक्सप्लेन थोड़ा दूसरे तरीके से करना है। तो अब आइए हम देखते हैं आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्राइस फ्लोरिंग, जो ठीक ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इससे उल्टा। तो जो प्राइस फ्लोरिंग का कंसेप्ट है वो ठीक प्राइस सेलिंग से उल्टा है। प्राइस सेलिंग में हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट प्राइस को इक्विलिब्रियम लेवल से बिलो पे मेंटेन करती है, और प्राइस फ्लोरिंग में हम देखेंगे कि रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है गवर्नमेंट उससे थोड़े से ज्यादा दाम तय करती है। इसका रीजन क्या है कि फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस। इसलिए तय करती है ताकि प्रोड्यूसर को कम से कम इतना प्राइस तो मिले जिससे कि उनको नुकसान न हो। सर क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आया। अरे सिंपल ये देखिए कि अगर मान लो फार्मर को व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया तो अब वो अपनी एक्सेस सप्लाई को कहां पे जाके बेचेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट में अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ये जो आपके पास में एक्सेस सप्लाई है, हम कम से कम आपको इतना प्राइस तो दे ही देंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए मैं ये डायग्राम लेता हूं कि मान लो इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पे हो रहा था जहां पे प्राइस ये थे, और गवर्नमेंट ने थोड़े से दाम ज्यादा तय कर दिए OP1। तो गवर्नमेंट अगर उनको ज्यादा दाम दे रही है तो यहाँ पे डिमांड सिर्फ इतनी है और सप्लाई थोड़ी ज्यादा हो गई, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई, जो कि हमने वीडियो नंबर 2 में किया था। तो अब इस एक्सेस सप्लाई को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, बफर स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। अब ये इस बफर स्टॉक को गवर्नमेंट यूज कर सकती है एट ए टाइम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी आप समझते हो, या फिर एक्सपोर्ट के लिए भी। अब गवर्नमेंट अपने खरीद के अपने पास थोड़ी रखेगी, मतलब गवर्नमेंट इसको या तो एक्सपोर्ट कर देगी या फिर जब मान लो आपके उस सामान की कमी हो गई उस टाइम पे उसका यूज कर सकती है, तो जिससे कि प्रोड्यूसर को किसी भी टाइप का कोई नुकसान ना हो, फार्मर को किसी भी टाइप का कोई नुकसान न हो। आपने कई पेपर्स में भी पढ़ा होगा MSP कि इतना प्राइस तो गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो ये था प्राइस फ्लोरिंग के बारे में। तो अगर मेरे को इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो बड़ा ही आसान है।
प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑन द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मैक्सिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तय किए जाते हैं कि आप इससे ज्यादा दाम बायर से नहीं ले सकते। और फ्लोरिंग का मतलब होता है लोवेस्ट लिमिट, कि कम से कम प्रोड्यूसर को इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा इसका डिफरेंस अभी अभी हमने देखा ही था, इट इज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। सीलिंग में इक्विलिब्रियम लेवल से दाम थोड़े कम तय किए जाते हैं ताकि लोगों को जरूरत का सामान कम रेट पे मिल सके। और इसमें इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ा सा दाम ज्यादा तय किए जाते हैं ताकि जो भी फार्मर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनको नुकसान न हो। और ऑब्जेक्टिव आप वैसे समझ ही गए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि गरीब लोगों को सामान थोड़ा सस्ता मिले, एसेंशियल गुड कम रेट पे मिले। और प्राइस फ्लोरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, फार्मर्स को नुकसान ना हो, कम से कम उन्हें उतना मिले। लास्ट डिफरेंस है कि प्राइस सीलिंग में हमने देखा था एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है और इसमें फ्लोरिंग में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये था हमारा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग से रिलेटेड कंसेप्ट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अब मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप से इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। और एक वीडियो में ऐसा भी बनाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम है जिसमें कि हम पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में करेंगे और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर करेंगे। तो आप उन वीडियोस को मिस मत करना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए, कम से कम मेरे को फीडबैक तो मिलेगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की क्वेरी जरूर लूंगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन थैंक यू गाइस।